व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने होता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बिना आपकी अकाउंटिंग ही अधूरी है। इसके अलावा हम देखने वाले क्या है IFRS और क्या होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में समझे। उसके पहले हम लोग इस चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, सो डैट हमें आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। तो यहां देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को समझ डाला तो लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। अगर आप अकाउंटेंसी पे कमांड बनाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया बच्चों, बिल्कुल भी उसका एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उनका नेचर क्या होता है। और जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इस चैप्टर के बिना हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी क्या है, अधूरी है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाए गए भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या हमारी मदद करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा बच्चों आपका, वो होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। मतलब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अधूरे हैं। इनको इसलिए बोला गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। मतलब ये तीन आप यहां पर देखेंगे बच्चों प्रिंसिपल्स हैं। पहला है आपका गोइंग कंसर्न, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल, तीसरा होता है अक्रूवल का कॉन्सेप्ट या अक्रूवल का प्रिंसिपल। ऐसा माना गया है कि जब भी अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपको इन तीन प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप इनमें से कोई एक या फिर तीनों को ही फॉलो नहीं कर रहे ना, तो इसके लिए अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, इन तीन प्रिंसिपल्स को तो हमें कंपलसरीली फॉलो करना ही पड़ता है। इसलिए इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ये वाला टॉपिक कवर करने के बाद बच्चों हमारे पास कुछ और भी रिमेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स में हम लोग यहां पर एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें अगला आपका प्रिंसिपल बनेगा अकाउंटिंग एंटिटी। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं। ये वो जनरल गाइडलाइंस है जो कि हमें अकाउंटिंग करना सिखाती हैं। ये हमें बताते हैं कि अकाउंटिंग में किस सिचुएशन में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो आएगा मनी मेजरमेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक हो जाएंगे आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, और इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग है, जैसे अकाउंटिंग एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, जिसे पीरियडिसिटी का प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर के बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल होगा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद होगा बच्चों हमारे पास वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसके बाद बच्चों और भी अभी हमारे पास है। इतने प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो अगला प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो आएगा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास होगा मैचिंग प्रिंसिपल। उसके बाद होगा हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल। और इसके बाद होगा बच्चों हमारे पास मटेरियलिटी का प्रिंसिपल। तो यहाँ हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके सिलेबस में अब की बार कंसिडर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका नंबर का अगर हम वेटेज देखें तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन अच्छी अकाउंटेंसी अगर आपने सीखनी है तो ये फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खुद ही सोचिए ना, मतलब आपके पास जनरल गाइडलाइंस है जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। अगर वो जनरल गाइडलाइंस ही आपको क्लियर नहीं है तो बच्चों आप अकाउंटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग करने के ना ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि किस सिचुएशन में कौन सी मेथड यूज करना है, सो दैट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं बच्चों मीनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर क्या होता है। नेचर के बाद बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या यूटिलिटी होती है, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, उनको भी हम लोग बच्चों एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको बोला जाता है IFRS। और इसके पैरेलली हमारे देश में हमारे यहाँ के अकाउंटेंट्स ने इसके इक्विवेलेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। इनके
बारे में भी बच्चों हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अकाउंटेंसी पे कमांड बनानी है, सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस चैप्टर को समझने के बाद अगर कोई रात में भी आपको उठाता है और कोई भी प्रिंसिपल अगर आपसे पूछता है ना, तो आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए, इतना जोर लगाकर अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मिलते हैं बच्चों इसके डिटेल्ड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।